एक गिरोह होता है राज्य का, जो गिरोह होता है नकल माफियाओं का, एक होता है राष्ट्रीय गिरोह और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय गिरोह। तो यहां पर जो चेन बनी हुई है, यहां पर राज्य गिरोह से लेकर राष्ट्रीय गिरोह से लेकर अंतर्राष्ट्रीय गिरोह तक ये चेन बनी हुई है, जिसका खुलासा हम करने वाले हैं। 25 फरवरी 2023 को पेपर होता है। शाम को 11:11 पर यहां से जो एक कंटेनर है जिसमें कि ये जो उनकी OMR वगैरह होती है वो दिल्ली के लिए रवाना होती है, उसमें मैं बताना चाहूंगा कि 11:11 पर रवाना होती है। 17 फुट लंबा एक कंटेनर होता है। 17 फुट लंबा कंटेनर में यहां से जब देहरादून से वो शहर को छोड़ते हुए ट्रक आगे बढ़ता है तो उत्तर प्रदेश की सीमा लगते ही मोहंड एक इलाका पड़ता है। वहां पर उत्तराखंड नंबर की दो गाड़ियां, एक देहरादून नंबर UK07 और एक UK08 रुड़की नंबर की गाड़ियां उन कंटेनर का उस पीछा करती है और मोहंड के इलाके में उसे रोक लेती है। वहां पर उस कंटेनर का ताला तोड़ा जाता है। वहां पर फिर जो डिजिटल लॉक होता है, ताले लगने के बाद जो डिजिटल लॉक होता है उसको भी तोड़ा जाता है। अब ये देखिए कि जो उस ताले को तोड़ने वाले थे वो या कहीं के भी उत्तराखंड के हैं, बाहर के हैं, परंतु जो दो गाड़ियां गई वो उत्तराखंड के UK07 और UK08 मतलब देहरादून और रुड़की नंबर की गाड़ियां थी। उन्होंने वहां पर ताला तोड़ा। 17 फुट के, अब गंभीरता देखिए विषय की, 17 फुट के कंटेनर में उन्हें पता है कि 17 फुट के कंटेनर में जो वो कॉफियां रखी गई है वो किस जगह रखी गई है। वो ताला तोड़ने के बाद सीधे वहीं जाते हैं, उस लोकेशन पे जाते हैं, नहीं तो 17 फुट में वो पहले ढूंढते फिरते। वो किस लिए होता है? वो इसलिए होता है कि उन्हें पता होता है, क्योंकि अंदर के लोग जहां से OMR बाहर निकलती है वहां से उन्हें पता होता है कि कहां पे रखा है, कहां पे शिफ्टिंग की गई है, ये सारी चीजें उन्हें बता दी जाती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो पटवारी और इसमें जो सील वाला प्रकरण हुआ, आयोग ने हाथ खड़े किए, आयोग अपनी सफाई दे रहा है। हमारा जो सरकार है वो बड़े बड़े होल्डिंग लगा रही है कि हमने नकल रोधी कानून लाने के बाद 3 परीक्षाएं सफलतापूर्वक पूरी कर दी है, जबकि हालात ये है कैसे डिजिटल लॉक तोड़ा गया, किस प्रकार से वो कॉपियां बाहर निकाली गई। और मैं चाहता हूं कि हमारे साथ जो कुलदीप भाई हैं, इनका ट्रांसपोर्ट का पूरा अपना बिजनेस है, ऑल इंडिया बेस पर, इनकी वो गाड़ी थी। मतलब आपके साथ यहां से गाड़ी जाने के बाद जो घटना हुई, आप एक्सप्लेन करिए पूरे पत्रकार महोदयों के साथ कि कैसे क्या शुरू से लास्ट तक। मेरा नाम कुलदीप सिंह ढींगरा है। हमारी कंपनी का नाम दिल्ली वापी रोड लाइन्स है। हम ब्लू डार्ट में पिछले 13 साल से चल रहे हैं। 25 तारीख को एग्जाम होता है, यहाँ पर आईलेट्स का एग्जाम होता है। 25 तारीख को ये शाम को शीट्स ब्लू डार्ट के ऑफिस में आती है और उसके बाद वो गाड़ी में हमारी वैन लोड होती है और हमारा ड्राइवर के साथ मिलकर, मतलब ये बहुत बड़ा नेक्सस है ये, वो हमारे ड्राइवर को लालच देते हैं, भाई आपको हम 30 लाख रुपए दे देंगे अगर आप हमें कंटेनर खोलने दोगे और हमें उसमें से आंसर शीट्स निकालने दोगे। वो गाड़ी यहीं से कैच कर लेते हैं, अपना ब्लू डार्ट निरंजनपुरा से निकलते ही गाड़ी कैच कर लेते हैं। वो मोहंड जाके वो गाड़ी वहां पर मतलब खड़ी करते हैं। उसमें डिजिटल लॉक, ई लॉक लगा हुआ है, तो ई लॉक को वो हैक करते हैं और ई लॉक को खोलते हैं और उसमें से आंसर शीट्स वो निकाल लेते हैं। और ड्राइवर के साथ साथ 3 के 4 गाड़ियां उनकी साथ में थी और वो आंसर शीट्स वगैरह जो होती हैं वो अपने साथ गाड़ी के अंदर रख लेते हैं। अब उसमें आंसर शीट चेंज हुई है या उसमें लिखा गया है, वो जो लड़कियों की जिनकी भाई जिन्होंने सेटिंग करी हुई, हम खाली शीट दे के आएंगे, उनकी शीट भरी गई है, तो वो लोग वहां तक सहारनपुर तक, अपना गाजियाबाद तक लॉक खुलता कहां पर है, मोहंड में, और दोबारा रीलॉक होता है जाके गाजियाबाद जाके। फिर वो उसको ड्राइवर को पैसा देते हैं और पैसा देके उसको कहते हैं यार तू ये पैसा मेरे को वापस दे दे, हम तेरे को दे देंगे, एयरपोर्ट पे तू जाएगा, अंदर तेरे को पकड़ लेंगे, तू एयरपोर्ट गाड़ी खाली करके वापस आ जा। एयरपोर्ट तक जाती है गाड़ी और वो बाहर आता है तो वहां पर वो कहते हैं बाहर आएगा तो तेरे को पैसा हम दे देंगे, लेकिन उसको बाहर पैसा नहीं मिलता। हमें इस बात का पता चलता है 27 तारीख को, क्योंकि 25 तारीख को सैटरडे था, सैटरडे को एग्जाम कंडक्ट हुआ, संडे को छुट्टी होती है, मंडे को मेरे को कॉल आती है ब्लू डार्ट की कंपनी से कि भाई आपकी गाड़ी में ऐसे ऐसे ताला टूटा है और आपका ड्राइवर इन्वॉल्व है उसमें। तो 27 तारीख को मैं यहाँ पर आता हूँ, इधर अपना देहरादून हम आए। ड्राइवर ने मतलब ये अपनी गुनाह कबूल कर लिया, उसने कहा जी मैं मिला हुआ हूँ, मेरे से गलती होगी, मैं क्या कहते हैं उनको पकड़वा दूंगा बंदों को।
इवन कि वो थाने के अंदर था, जब भी उनके बंदों के फोन आ रहे थे, वॉइस कॉल उनको आ रही थी, जो बंदे जिन्होंने उसको लालच दिया था उनकी कॉल्स आ रही थी उसको, और उस बंदे ने मतलब कि कन्फेस करा कि मैंने ये काम करा और मैं पकड़वाऊंगा। हमने 100 नंबर पे कॉल करी, यहाँ अपना चौकी है बाजार, थाना अंतर्गत आता है इसके, अपना पटेल नगर के। तो हम वहां पर गए, रात को उन्होंने, पुलिस वालों ने पूरी रात रखा, पुलिस वालों के सामने उसने कन्वेंस करा कि मैंने ये काम करा है। और मैंने, मेरी बात भी हुई, मैंने उनसे आग्रह भी करा, मैंने कहा जी बहुत बड़ा नेक्सस है, आप इसको क्रैक कर सकते हो, 80% केस आपका सॉल्व है, ड्राइवर गुनाहगार ये बैठा जी मैंने गुनाह करा है। और वो, लेकिन उनका कहना यह था कि ये गुनाह जी वहां पर हुआ, आप बॉन्ड जाओ। मैं कहा जी बॉन्ड तो चले जाएंगे, चोरी किसकी हुई है? चोरी तो जो यहाँ बच्चों ने पेपर दिए उनका नुकसान है, मेरे घर में चोरी हुई है भाई, नुकसान किसका? उत्तराखंड के बच्चों का नुकसान था। लेकिन उन्होंने उसको, केस को रजिस्टर करने की बजाय उन्होंने हमें घुमाया। फिर उसके बाद हम गए यहाँ पर अपना मोहंड गए, मोहंड हमने वहां से चौकी इंचार्ज को लिया, फिर हम बिहारीगढ़ थाने गए, उन्होंने भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी वहां पर। फिर मैंने ऑनलाइन जन सुनवाई ऐप पे वो मैंने रिपोर्ट डाल दी, वो बस एरिया का ही सब होता रहा। ये इन्होंने फिर वहां से हमें लेटर भेजा जी ये हमारे एरिया से संदर्भ में नहीं है, आप कहीं और जाए। 3 दिन तक 4 दिन तक मैं ड्राइवर को लेके घूमता रहा, क्योंकि जब ये नहीं रख पाए तो ड्राइवर को मैं भी नहीं रख पाता। और ड्राइवर की हमने पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ करा रखी थी। अगर ये उस टाइम थोड़ी सी सक्रियता दिखाते, अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाते, तो हो सकता है एक बहुत बड़ा गैंग यहाँ अनबस्ट हो जाता, अनअर्थ हो जाता। बताओ। मैं कहता हूं कि जो पुलिस प्रशासन की जो यहाँ पर जो कार्रवाई थी वो देहरादून पुलिस को करनी चाहिए थी, परंतु मुझे ये शंका हो रही है कि जब उस ड्राइवर को 12 बजे गिरफ्तार 27 तारीख को कर लिया था तो रात भर उसे थाने में रखेगा, परंतु 28 तारीख को 2 बजे उसे छोड़ दिया जाता है। मुझे ये शंका है कि ये इतना बड़ा गिरोह है कि निश्चित रूप से वहां जो चौकी वाले हैं, थाने वाले हैं, उन्होंने ऊपर फोन किया होगा कि ऐसा मामला है। और ये मैं लगातार ये बात बता रहा हूं कि उत्तराखंड में जो बाहरी जो हैं, पंजाब हरियाणा से लेकर जो इतने जो गिरोह चला रहे हैं, वो इन्वॉल्वमेंट इसमें होंगे। और उन्होंने मामले को रफा दफा करने के चक्कर में ड्राइवर को भी छोड़ दिया। और ये ट्रांजैक्शन है 5,000 रुपए की जो गाड़ियां गई थी, 5,000 उन लोगों ने नगद ड्राइवर को 5,000 लालच के लिए दे दिए थे। बाकी 30 लाख रुपए की डील हुई थी कि 30 लाख रुपए उसे देने हैं। कुछ उसको पैसे भी है ना, बैग में उसको दिए गए, उसको दिखाया गया, उसको लालच दिया गया, भाई देखिए हमने तेरे को पैसा दे दिया, लेकिन आगे जाके गाजियाबाद जाके उसे पैसा वापस ले लिया। बाकी सुबह उसने कंटेनर ने 7 बजे के आसपास पहुंचना था, वो लेट इस चक्कर में हुआ। परंतु उस लेट के पीछे भी इन्होंने क्या कारण बनाया, इन्होंने अपने कंटेनर में एक गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी और उसकी वीडियो बनाई है जो आप दिखा सकते हैं। और उसमें नंबर भी दिखाया गया है गाड़ी का, किस गाड़ी ने टक्कर मारी। बहुत प्लान्ड तरीके से था, लेकिन इन लोगों ने नजरअंदाज कर दिया यहाँ। मतलब ये एक दूसरे के ऊपर, वहां आप रिपोर्ट दर्ज कराओ, आप वहां दर्ज कराओ, लेकिन नुकसान तो यहाँ के बच्चों का था ना। अगर चोरी मेरे घर में हुई है तो मैं तो यही रिपोर्ट कराऊंगा।